जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक का। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी से आज्ञा चाहती हूँ कि वो मुझसे मेरा सत्संग शेयर करवाएं, और अगर मैं बोलते वक्त बीच में मैं शब्द की वरतों मुझसे मतलब यूज ज्यादा हो जाए मुझसे, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं, करण करावन हार वो परमात्मा मेरे गुरु जी हैं। इससे पहले भी मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो बीच में फोन आ गया और वो सारा ऑडियो मेरा खराब ही हो गया। तो शायद मैंने उसमें मिस्टेक की थी, गुरुजी ने उसको डिलीट करवा दिया। तो जैसे मुझे नहीं पता कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से है, मुझे हमें क्या मालूम होता है। गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ना होता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमें तो वही डेट्स याद रह जाती हैं बस। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं शुरू से ही मुझे मतलब शिव भोलेनाथ, कान्हा जी में, देवी माता में मैं मतलब बहुत ज्यादा उनकी पूजा पाठ में विश्वास रखती हूँ, और मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ। मुझे कभी भी इन दोनों में कोई फर्क नहीं लगा शुरू से, पता नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे गुरु ने मुझे अपना लड़ पकड़ाया कि जिसमें सभी वास करते हैं। तो गुरु जी के साथ जो मेरे ध्यान में है वो तो 5 जून 2023 है, लेकिन इससे पहले 3 साढ़े 3 साल पहले जो भी मेरे ध्यान में है वो जैसे हम शुक्राना भजन सुनते हैं ना, तब मैंने स्क्रॉल करते करते गुरुजी को देखा था, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो मैंने बस वैसी और कोई मतलब शुक्राना भजन सुन लिया। मुझे इच्छा बहुत थी कि मेरे भी कोई गुरु होने चाहिए। बोलते हैं ना कि गुरु बिना गति नहीं। पता नहीं शुरू से मन में था, लेकिन मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता था। जैसे जो आज का एटमॉस्फेयर है, पता नहीं, जैसे अगर हम किसी की मतलब बस विश्वास नहीं हो पाता था। तो बड़ी इच्छा थी, अब भी मुझे ऐसे था कि मैं वृंदावन जाऊं और वहां से जो परमानंद जी महाराज हैं मैं उनसे गुरु दीक्षा लूं। लेकिन मैं बार बार ऐसे ही सोचती थी कि मैं वहां पे जाके बार बार तो जा नहीं सकती, और फर्स्ट टाइम में जाके गुरु दीक्षा कैसे मिलती है, मिल नहीं सकती। और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, वहां पे तो 1:30 बजे रात को जाना पड़ता है। तो ये काफी ज्यादा मतलब मुझे ऐसे लगता था कि ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है। चलो, लेटेस्ट अभी 5 जून 2023 को इंस्टाग्राम में देख रही थी, तो वहां पे मैं गुरुजी की किसी संगत को पहले कभी नहीं मिली, तो इंस्टाग्राम देख रही थी, वहां पे मैंने देखा कुछ अमृत वर्षा का आ रहा था, वो इंस्टाग्राम पे पीटीसी न्यूज दिखा रहे थे। तो मुझे इच्छा हुई कि वाह, ये तो एक मन में एक बार भी डाउट नहीं आया। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि फिर मेरा मन मतलब ऐसे ऐसे हुआ कि ये कौन से गुरुजी हैं, मुझे नहीं पता था कि जो चोला छोड़ गए हैं। मैंने वैसे यूट्यूब खोल के मैंने सोचा था कि 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने देखे थे यूट्यूब पे, तो मैंने दोबारा से यूट्यूब को खोला और देखना शुरू किया। चलो, वहाँ पे मैं सत्संग भजन मैंने देखे, तो वहाँ पे एक चलते चलते भजन है, एक भजन खत्म होता है तो वहाँ पे एक नंबर फ्लैश हुआ, तो मैंने उसके ऊपर कॉल कर लिया कि पूछो तो सही कैसे भी कहाँ पे है, कौन से गुरु जी हैं ये। तो वो नंबर चलो गुरु जी की संगत को ही लगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी के बारे में बताया। चलो, तो मैंने उनसे सत्संग के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने वो भी मुझे बताया कि हाँ बस ऐसे ही सत्संग करना होता है। चलो, तो और मैंने डुगरी मंदिर के बारे में पूछा कि उसका खुलने का समय, और उन्होंने वो बताया कि अब वो नेट पे सर्च लगा लो, क्योंकि वो नोएडा साइड पे रहते हैं वो संगत। तो जब मैंने देखा कि डुगरी मंदिर का समय नेट के ऊपर वो पूरे दिन के लिए खुला दिखा रहा था, तो चलो मैंने अपने हस्बैंड मतलब अंकल जी को बोला कि हम चलेंगे। तो जब भी हमें टाइम लगा तो हम डुगरी मंदिर मुझे था कि हम जाके आएंगे। उससे पहले जो मेरे पास यूट्यूब के द्वारा मैसेज आ रहे थे,
मैं उनको रिसीव करके बड़ी हैरान हो रही थी कि जैसे तू डरती भी है और विश्वास भी करती है। वाकई मेरे मन में डर भी चल रहा था कि कुछ होता है ना कि हाँ, मैं जैसे कान्हा जी को, हमारे घर में सब कान्हा जी का है विग्रह, और मैं मतलब आज तक कोई गुरु नहीं थे ना, तो डर भी लगता है थोड़ा सा, और विश्वास भी हो गया था मुझे। तो फिर भी मैंने सोचा कि गुरु तो गुरु होते हैं, सभी के गुरु होते हैं, सभी परमात्मा भी गुरु, गुरु का दर्जा, गुरु गोविंद आऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने दिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का दर्जा तो सबसे ऊपर होता है। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि मैंने डुगरी मंदिर जाना है। तो जब हमने जिस दिन डुगरी मंदिर मैंने जाना था, उस दिन मेरे फ़ोन के ऊपर मैसेज आया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तू घर पे बैठ के सत्संग सुन। मुझे बड़ा अजीब लगा कि नहीं नहीं, ये मैसेज नहीं हो सकता, मैं तो जाऊँ, ये गुरुजी मुझे ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि मंदिर में नहीं आना तूने। तो जब हम गए, संगत जी वहाँ पे मंदिर बंद। देखो ये गुरुजी की बात है ना, वहाँ पे मंदिर बंद। तो फिर क्या हुआ, मैंने गुरुजी को वहाँ पे माथा टेका बाहर से ही, और मैंने मन तो उदास हुआ, और दिमाग में ये बात भी क्लिक कर रही थी, अरे मैसेज तो आया था, इसका मतलब मैसेज तो बिल्कुल सही होते हैं। तो चलो, उसके बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग करने आगे लुधियाना चले गए। तो वहाँ पे जिस दुकान से हमने शॉपिंग की, उस दुकान से शॉपिंग करने के बाद मैंने अपने एक दो शूज़ वगैरह खरीदने थे, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा। वहाँ पे मुझे वहाँ पे नहीं मेरे दिमाग में आया, क्योंकि इतना दिमाग तो होता नहीं ना हमारे पास, कि मैंने बस गुरुजी के, हाँ ये भी गुरुजी को मानते हैं, बड़ा अच्छी बात है, मतलब मैं गुरुजी को निहारे जा रही हूँ स्वरूप को। बाद में मेरे दिमाग में आया कि ये तो गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं तुम्हें, क्योंकि मंदिर बंद था, तभी उस दुकान में हम चले गए। इतनी सारी दुकानें थी, उसी दुकान में जाना था जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगा था। इट मीन्स ये शॉपिंग गुरुजी ने ही करवाई है। चलो, फिर मैसेज मतलब फिर मैंने सोचा कि मैं गुरुजी कल को ना सत्संग करूँगी, क्योंकि मुझे था कि मैं सत्संग करूँ। तो मैंने अपने सासू माँ को सॉरी बोल दिया कि मामा कल को हम सत्संग करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। तो रात को मुझे ड्रीम दर्शन हुए। ड्रीम दर्शन में मैं बड़ा रो रही हूँ, गुरुजी दिखाई दे रहे हैं ड्रीम दर्शन में, उनके चरणों के ऊपर माथा रख के बड़ा रो रही हूँ। नींद खुली, उसके बाद भी रोए जा रही हूँ। उस दिन पूरा मेरा शरीर अगले दिन लथार्जक, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोझिल रहा। मुझे ऐसे था कि नींद आई जा रही है शायद, कि मैं शायद जल्दी उठेगी, पता नहीं क्या था। तो जब फर्स्ट संडे आया, मतलब मैं ड्रीम दर्शन में मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह गुरुजी दिखाई दिए मुझे। तो जब हम डुगरी मंदिर गए, बड़ा अच्छा था डुगरी मंदिर। शुक्र है गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया, शुक्र है परमात्मा का, कोट कोट अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। तो उसके बाद जब हम मंदिर में दर्शन कर लिए, मेरे मन में फिर उदासी सी हो गई कि गुरुजी मैंने तो सत्संग में सुना था कि सेवादार आपको कुछ ना कुछ देते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। तो जब हम लंगर प्रसाद लेने गए, तो वहाँ पे मैंने वैसे ही सेवादार जी से पूछ लिया। मैंने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ, मैं लेके तो जाऊँगी कि कहाँ से ब्रेसलेट मिलता है। तो उन्होंने कहा कि बाहर पार्किंग, वहाँ पंडाल लगा होता है, वहाँ से ले लेना। तो इतने में हम आगे चले गए। वहाँ पे एक पीछे से एक सेवादार जी आई। मैंने हल्का सा पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि वो उनको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे ये, ऐसे बस। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, आंटी इधर आओ, इधर आ। तो मैं गई, और जैसे हमें छोटे बच्चे को नहीं निकाल के देते पीछे से उसको, जैसे छोटे बच्चे को जैसे हमने कुछ अच्छी सी चीज़ निकाल के देते हैं ना उसको, उन्होंने ऐसे ही मुझे चरण स्वरूप निकाल के दिए, पॉकेट स्वरूप, मतलब छोटे से होते हैं जो पॉकेट में रखने वाले। और मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि हम इमोशनल, मैं तो बहुत ही इमोशनल हूँ, मेरी आंखों में से तो आंसू आने लगे। और चलो, मैं उनका शुक्राना भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो मुझे लगता है साक्षात गुरु महाराज थे, जिन्होंने मेरे दिल की इच्छा पूरी की। क्योंकि मुझे चरण गुरुजी के शुरू से ही बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे, और मुझे इच्छा थी कि मुझे गुरुजी के चरण ही मिले। और वो ड्रीम, वो मतलब आपस में कॉरिलेट हो रही थी सारी बातें। बस मैं तो यही कहूँगी कि ये मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स हैं, सभी के ऊपर रहे मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स, मेरे गुरुजी की। बड़ी मुश्किल से, मुझे तो लगता है बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। बस गुरुजी अब हाथ मत छोड़ना, अपना जो लड़ होता है ना मुझसे छुड़वाना मत, बस
गुरु महाराज मेरे मन में कुछ भी नेगेटिव विचार ना आए, पॉजिटिव रहूं, मैं बस आपके ऊपर मेरा विश्वास बना रहे। हे मेरे गुरु महाराज, आज भी मैंने गुरु जी का सत्संग किया था। मैंने नहीं किया, गुरु जी ने करवाया था। जो जी हमारी मैं है ना, यही हमें तंग करती है। हमें यही कहने की आदत पड़ गई, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। मैंने कुछ नहीं किया, गुरु जी की मालिक की इच्छा थी, उन्होंने मुझसे सत्संग करवाया। नहीं, मेरे पास तो 2 मिनट का टाइम नहीं होता। आज से पहले मुझे नहीं पता 2 घंटे कैसे निकलवा दिए उस मालिक ने। तो और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब मैंने पहले भी सत्संग किया उस दिन भी, अच्छा इसमें भी एक रह गया, मैं भूल गई कि उस दिन तो मैं सत्संग कर नहीं पाई जिस दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। उसके पूरा 1 वीक के बाद मुझे मैसेज आया, सत्संग कर, कड़ा प्रसाद बना, मीनू भी खवा ते तू भी खा। और मैंने सोचा ओ मैं तो भूल गई गुरुजी का सत्संग करना। तो मैंने सत्संग किया। जब हम मैंने तो उठना तो 4 बजे था, लेकिन मैं फिर मैं लेट ही उठी, 5 बजे उठी। और मैंने जो भी था कड़ा प्रसाद बनाया। बस हम इतना तो पता नहीं था, सत्संग करने लग गए मम्मी और मैं। और बारिश का कोई मौसम नहीं था, फटाफट बारिश आ गई। लेकिन मैं इतने में सोच रही थी, गुरुजी आप हमारे पास कैसे, कहाँ, यहाँ पे तो कोई तितली भी नहीं आ सकती, ये बंद होता है, घर बंद है, सुबह सुबह घर बंद होता है, मतलब यहाँ पे कैसे कुछ। तो बारिश आ गई, मुझे लगा शायद गुरुजी आए हैं, लगा नहीं, वो आए थे। और आज भी जब सत्संग किया तब भी गुरुजी ने बारिश रूप में ही दर्शन दिए। सत्संग तो और भी हैं छोटे छोटे, फिर कभी शेयर करूंगी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं मालिक से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि हे मेरे मालिक, अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखना और मैं सत्संग शेयर करती रहूँ। इतना मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाना, सभी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। हे गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, बोलने में, शब्दों में कोई भी हेर फेर हो गया हो, तो मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। मैं कोट कोट अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी का। और मैं गुरु जी से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी जो भी मुझ में बुराइयां हैं, क्योंकि हमारे में बहुत बुराइयां होती हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम में कितनी बुराइयां हैं, लेकिन वो गुरु ही होता है जो आपकी बुराइयों को प्यार से मतलब दूर करता है आप में से उन बुराइयों को, आपको बताता है कि इन बुराइयों को छोड़ो,